हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी अभी रेबल मून पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर नाम की फिल्म देखकर खत्म की है। 2 घंटे 15 मिनट की मूवी की लेंथ है। 10-11 मिनट के एंड क्रेडिट्स हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड इस मूवी को लिखा हुआ था, डायरेक्ट करा है अंधेरे के देवता जैक स्नाइडर ने। एंड ये मूवी भाई इसका एक डायरेक्ट सीक्वल रिलीज होगा 19 अप्रैल 2024 को, जिसका नाम होगा रेबल मून पार्ट 2 द स्कार गिवर। एंड इस मूवी का एक एक्सटेंडेड कट अर्ली 2024 में रिलीज होगा। तो फिलहाल ये जो मूवी है 2 घंटे 5-6 मिनट की जो लेंथ है इसकी ओरिजिनल, वही कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबी लगती है। एंड कहानी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस फिल्म से उम्मीदें भी नहीं थी। मैंने ट्रेलर देखा था रिलीज के टाइम पे, विजुअल सिनेमेटोग्राफी ऑसम थी, वहाँ पर भी मुझे ऑसम लगी थी, लेकिन कहानी के नाम पर ट्रेलर में भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एंड जब ट्रेलर मुझे पसंद आता है तभी मैं ट्रेलर का रिव्यू करता हूँ, एंड पसंद नहीं आता तो रिव्यू भी नहीं करता हूँ। एंड तो ये इस फिल्म में कहानी कुछ यूँ है कि पहले तो ये फिल्म मून पर सेट है, चांद पर सेट है फिल्म। एंड वहाँ की जो लोकेशन है भाई पृथ्वी जैसी ही लगती है, कुछ भी अलग वहाँ पर लगता ही नहीं है। सूरज है, लोग खेती करते हैं, हमारे जैसे ही पहनते हैं, हमारे जैसे ही ओढ़ते हैं, खाते हैं। एंड कपड़े वेशभूषा सब कुछ हमारे जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है वहाँ की चांद के लोगों में, इस फिल्म में जो हमको दिखाई पड़ा है उसके हिसाब से। तो मदरलैंड यहाँ पर एक शासन करता है। मदरलैंड एक बहुत बड़ी मदर वर्ल्ड है, तो वो उसका शासन है यहाँ पर। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कुछ ऐसे कहूँ कि दिल्ली है, दिल्ली पर एक राजा है, उनका शासन है दिल्ली पर, एंड वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी एक छोटा सा गांव है जहाँ पर मदर वर्ल्ड के कुछ लोग हैं जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि चीज़ें खराब हो जाएंगी, मैं बता दूंगा। तो इतना समझ लो कि कुछ लोग हैं चांद के इस छोटे से गांव पर, जिसमें एक लड़की है कोरा, एंड वो अपने साथ कुछ लोगों को जमा करती है जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं, एंड जो उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसे लोगों को जमा करती है। क्योंकि उस लड़की को उसके गाँव को मदर वर्ल्ड से खतरा है, उसको लगता है कि ये लोग हमको निपटा देंगे, तो उनके खिलाफ जंग शुरू करती है। एंड 2 घंटे की इस फिल्म में वो अपने लिए, अपने साथ होने के लिए, उनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए बागियों को ढूंढती रहती है, जमा करती रहती है 2 घंटे की इस पूरी मूवी में। एंड इस पूरी फिल्म में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना थ्रिल है, ना टेंशन है, ना कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है, ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न है, ना कोई सरप्राइजिंग पैकेज है, ना कोई इंटेंसिटी है, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं। एंड कैरेक्टर्स को लेकर भी कोई फील नहीं होता, मतलब ना तो ताली मारने का मन करेगा। इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देखकर ताली मारने का मन करे या सीटी मारने का मन करे, जिसको दिक्कत लगे कि चीज़ें खुश उस तरीके की हो रही है जिसमें कोई मैडनेस हो, मतलब कि कैरेक्टर को लेकर डर लगे कि भाई ये मर सकता है या इसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, या किसी कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा हो तो खुशी हो। ना खुशी, ना गम, ना दुख, ना तकलीफ, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। बस मूवी चलती जा रही चलती जा रही। राइटिंग में कोई बात नहीं, स्क्रीन प्ले में कोई खास बात नहीं, कहानी में ही कोई दम नहीं है। एंड तो क्या ही ट्रीटमेंट इस फिल्म का होगा। मतलब 2 घंटे की ये जो मूवी है उन्होंने बनाई है, एक पार्ट और रिलीज होगा जो हो सकता है कि अगेन वो भी 2-2.5 घंटे का हो। तो मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि सेकंड पार्ट के बारे में कोई जानकारी है नहीं कि वहाँ पर क्या होगा। एक डुओलॉजी का फर्स्ट पार्ट ये फिल्म है, तो ये दोनों फिल्मों को जो उन्होंने अलग अलग बनाया है, एक ही 2-2.5 घंटे की फिल्म बना देते तो शायद ये थोड़ी बेहतर होती। 2 घंटे की मूवी देख ली जिसमें कहानी सिर्फ इतनी कवर की गई है जितना कि 1 घंटे में इसको 1 घंटे 40-45 मिनट में इजीली निपटाया जा सकता था। थोड़ी टाइट फिल्म हो जाती उस हिसाब से, एंड काफ़ी इंगेजिंग हो जाती। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट हाफ तो पहले तो इंगेजिंग नहीं लगा। जो मेन कैरेक्टर है कोरा नाम की जो लड़की है, जिसको प्ले किया है सोफिया बोटेल्लान है, जिसको मैंने पहली बार टॉम क्रूज की द ममी फिल्म में देखा था क्वीन हेमनेट के किरदार में, वो है। एंड उसके अलावा उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलता है। एंड उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स इस फिल्म में हैं, जितने भी लोग उसके साथ आते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने को मिलता है। इतना भी जानने को नहीं मिलता कि कोई मर गया है तो उसको लेकर आपको कुछ भी दुख हो या कुछ फील हो। जैसा कि मैंने कहा, कोई फील ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई राइटिंग नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। अंत में 1-2 चीज़ें होती हैं, मतलब कोई पहले तो यही है कि थ्रिल नहीं है, टेंशन नहीं है, सस्पेंस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। उसके अलावा क्या ही बचता है एक मूवी में। एंड आपको पूरी तरह से एंगेज करके भी नहीं रख पाती। फर्स्ट हाफ तो यूँ समझ लो कि कई बार मैंने पीछे कर करके दोबारा से देखा, मतलब 10 सेकंड मैंने पीछे करा, फिर मूवी चलती जा रही, कुछ चीज़ें बाउंस कर गई, मैंने दोबारा से पीछे करा, 30 सेकंड मैंने दोबारा पीछे करा, उसके बाद दोबारा से मैंने मूवी को देखा, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं, चीज़ें ऊपर से निकलती चली जाती हैं। एंड पता नहीं कि क्या ही वो लेकर आएंगे पार्ट 2 में। भाई मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है कि 19 अप्रैल को जब पार्ट 2 रिलीज होगा तो मैं इसको देखना चाहूँगा। कुछ भी इस फिल्म में खास नहीं, बस सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स अच्छी है, बेहतरीन लगते हैं। बाकी एक्शन जो है ठीक ठाक ही लगता है, मतलब कुछ भी उतना नया नहीं है कि एक्शन के नाम पर हमको कुछ ग्रेट देखने को मिल रहा हो। पहले तो फर्स्ट हाफ में जो एक्शन था वहाँ पर यूँ समझ लो कि सारे के सारे शॉट्स, लगभग सारे के सारे शॉट्स स्लो मोशन में दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक ओपनिंग हो या कुछ कोई खास ऐसा सीन हो जो स्लो मोशन में दिखाई पड़े तो अच्छा लगे, पूरा का पूरा सीन ही स्लो मोशन में चल रहा है।
एंड उसी तरह से मूवी का क्लाइमैक्स भी है। एंड फिल्म खत्म हो गई, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी है, जैसा कि मैंने कहा कोई फील ही नहीं आता मूवी में। क्लाइमैक्स में फिल्म खत्म हो गई, पार्ट 1 खत्म हुआ है, एंड उसमें कोई बात ही नहीं है, तो कहानी अच्छी नहीं है। एंड एक शासन करता है, वो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, एंड लोग डर रहे हैं और उसके खिलाफ खड़े होते हैं बगावत करने के लिए, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए, एंड कुछ साथियों को जमा करते हैं। तो ये है कहानी, मतलब इसके अलावा कुछ भी इस फिल्म में है ही नहीं। अगर ये मूवी आज सुबह रिलीज ना होती, भाई भगवान कसम, मैं थिएटर में बैठा बैठा इस वक्त फलार देख रहा होता। कि इस फिल्म की वजह से मैंने फलार का फर्स्ट शो छोड़ दिया। 12 बजे मेरा शो है फलार का, तब मैं फलार देखूंगा। तो ये फिल्म है भाई, कुछ भी यहाँ पर खास है नहीं, तो मैं कहूँगा कि स्किप करो इस फिल्म को, कुछ भी यहाँ पर अच्छा है नहीं। एंड जैक स्नाइडर के नाम पर आप सोच रहे हो कि फिल्म में कुछ अच्छा हो सकता है, तो कुछ भी अच्छा है यहाँ पर है ही नहीं। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो हमने पहले कभी ना देखा हो। ये है से ज़्यादा फिजूल में, मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं इस मूवी के बारे में क्या ही बताऊँ, कितना बुरा बोलूँ, कि क्या बोलूँ, कब तक बोलूँ। एंड एक्टिंग ठीक ठाक ही है, नथिंग दैट ग्रेट, कुछ भी बहुत नया नहीं है। एक्टिंग के नाम पर भी किसी भी एक्टर ने ऐसा कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करी कि कुछ अच्छा हो सकता है। एक दो चीज़ें थीं, जैसे एक कैरेक्टर था थोड़ा पलट गया, पलटी मार गया था, तो वो थोड़ा एक छोटा मोटा ट्विस्ट था, हाँ, कि लगा कि अच्छा ये कमीना ऐसा निकला, वो वाली चीज़ें इस फिल्म में। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल्स बेहतरीन है, एक्शन सीक्वेंसेस कहीं ना कहीं ठीक ठाक लगते हैं, देखने लायक लगते हैं। एंड पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मूवी मून पर सेट क्यों है, पृथ्वी पर क्यों नहीं है। पृथ्वी पर सेट होती तो क्या बदल जाता, क्या यहाँ पर खराब हो जाता, या पृथ्वी पर सेट होती तो क्या यहाँ पर खराब हो जाता, या क्या ऐसा नहीं होता कि जो उन्होंने इस फिल्म में दिखाया है पृथ्वी पर फिल्म होती तो क्या नहीं हो सकता था, मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें इस फिल्म में है, फिजूल की है। एंड 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए खास करके सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स को ध्यान में रखते हुए। बाकी मैं तो कहूँगा कि भाई स्किप करो इस फिल्म को, जिसमें कुछ भी अच्छा है ही नहीं। मुझे देखनी थी, रिव्यू करना था, इसलिए मैंने देख डाली, वरना तो शुरुआत में ही कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था नया कि इस मूवी को आगे कंटिन्यू किया जा सके। मेरा तो छोड़ने का मन कर रहा था। तो ये भाई आपने देखी है, लेकिन बताना आप लोगों के इस मूवी पर क्या टेक है। बाकी 10 में से अगर आप पूछें तो केवल 5 स्टार, बहुत से लोग पूछते हैं कि 10 में से कितना, तो 5 स्टार आउट ऑफ 5 एंड देखी है, लेकिन बताना। बाकी चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि फैमिली के साथ ना देख पाए। एक दो किसिंग सीन्स वगैरह यहाँ पर हैं इस फिल्म में, तो ये है। दिस इज नितेश आने, थैंक यू। एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।